महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे देश में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मंदिरों और शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का सागर उमड़ पड़ा है। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर तक भक्त पूरी तरह से दर्शन पूजन में जुट रहे हैं। उज्जैन में तड़के विशेष पंचामृत अभिषेक, भस्म आरती और भव्य श्रृंगार के साथ बाबा महाकाल की आराधना की गई। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक के बाद चंदन लेपन, सुगंधित द्रव्य और विजय से अलंकरण किया गया। श्वेत वस्त्र धारण कराने के बाद भस्म रमाने की दिव्य प्रक्रिया और ढोल, नगाड़ों, शंखनाद और झांझ मंजरों के बीच भव्य भस्म आरती संपन्न हुई है। मंदिर के पट रात 2:30 बजे से खुले हैं और लगातार 44 घंटे दर्शन जारी रहेंगे। इस दौरान करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जबकि 16 फरवरी को वर्ष में एक बार दोपहर की विशेष भस्म आरती होगी। खंडवा स्थित ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में भी रात 3 बजे से 24 घंटे निरंतर दर्शन पूजन जारी है। वहीं देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पंचशूल पूजन, विशेष आराधना और शिव पार्वती विवाह उत्सव की तैयारियों ने माहौल को भक्ति में बना दिया है। रविवार को यहां भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। महाशिवरात्रि पर देश भर में श्रद्धालु भगवान शिव से सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना कर रहे हैं। आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत यह पर्व पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, श्रद्धालु किस तरीके से श्रद्धा भाव के साथ महादेव की पूजा करने के लिए मंदिरों में लाइन लगा रहे हैं। शिवरात्रि पर हर हर महादेव के नारे इस समय हर जगह गूंज रहे हैं। एक तरीके से भोले के दरबार में आस्था का सागर उमड़ रहा है। महाकाल नगरी में भी भक्ति का महासंगम देखने को मिल रहा है। शिवरात्रि पर शिवालयों में भी भक्तों का समागम है। और सुबह सुबह से ही हर कोई मंदिर में जाकर के अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रख रहा है। आपको बता दें कि रात के 2:30 बजे से ही मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। अब महाशिवरात्रि में 4 प्रहर पूजा मुहूर्त की अगर बात करें, रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 9:45 से 12:52 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय सुबह 12:52 से 3:50 तक। साथ ही सुबह का मुहूर्त भी रात्रि चतुर्थ प्रहर की अगर बात करें, और मंत्र जाप भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी। और ये आपके स्क्रीन पर मंत्रोच्चारण है। साथ ही महादेव को अर्पित करने के लिए कौन कौन से फूल चाहिए होते हैं। धतूरा और उसका फूल अर्पित करना चाहिए, जिससे कहा जाता है कि महादेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही आंख के फूल शिव जी को आप चढ़ा सकते हैं। महादेव को सफेद फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं, जिसके लिए जो भी आपके जीवन में अटके काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। महाशिवरात्रि पर शिव जी को शमी के फूल कहा जाता है कि जरूर चढ़ाने चाहिए। साथ ही प्राजक्ता के फूल भी महादेव को चढ़ाने चाहिए, इससे धन लाभ होता है। सफेद कनेर के फूल चढ़ाने से प्रेम, जीवन सुखमय होता है। तुलसी का पत्ता भी महाशिवरात्रि में आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कहा जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही केतकी, केवड़ा और चंपा चमेली के फूल भी महादेव को हालांकि नहीं चढ़ाने चाहिए। क्या ना करें यह भी हम आपको साथ ही बता रहे हैं। और साथ ही महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री की अगर बात करें तो शहद, चीनी, गुड़, शक्कर, तिल, साथ ही दही, मिट्टी के दीपक, भस्म, केसर, तिल, जौ, पीली सरसों, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के फूल, ये सभी महादेव को प्रिय हैं और चढ़ाने से जीवन में जो भी अटके काम है वो पूरे हो जाते हैं। शिव परिवार की तस्वीर, शिवलिंग, नारियल, साथ ही रक्षा सूत्र, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, केसर, लौंग, इन सभी को आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं। साथ ही भगवानों के वस्त्र और सुपारी
इलायची, आभूषण भी आप महादेव को और साथ ही मां पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही जनेऊ, गुलाब और जल भी आप अपनी पूजा की सामग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मिठाई और फल, आम का पल्लव और सुपारी भी पूजा की सामग्री में शामिल होता है। साथ ही पीला कपड़ा जरूर शामिल करने से कहा जाता है कि जीवन में जो भी अटके काम हैं वो पूरे हो जाते हैं और जो भी सुख, समृद्धि और प्रेम जीवन जो होता है वो सुखमय होता है। दान के लिए सफेद चीजें और सामग्री बताई गई है। गौ माता का दूध, गुलाब जल और इत्र, ये तीनों ही चीज महादेव को प्रिय बताई जाती है। महाशिवरात्रि पर किन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए वो भी आपके सामने हम आपको बता रहे हैं। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र, बहुत ही जिसको कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र करने से जीवन में जो भी कलेश है, घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती है। रुद्र मंत्र भी आपके सामने है। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, आज हर भक्त महादेव के सामने बैठ करके कर रहा है। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र की जो एक खास वजह है वो यही है कि अगर सुबह के समय और शाम के समय महाशिवरात्रि की पूजा करते समय अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाती है और साथ ही जीवन में जो भी अटके काम है वो पूरे होते हैं। और अब मेरे साथ सभी संवाददाता जुड़ेंगे और साथ ही दिखाएंगे कि देश भर में महाशिवरात्रि की धूम किस तरीके से मनाई जा रही। मेरे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं दीपक चौहान, साथ ही मुजफ्फरनगर से समय ठाकुर जुड़े हुए हैं, मोहित सोम जुड़े हैं हरिद्वार से, मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ जुड़े हैं मेरे साथ राम स्वरूप शर्मा और डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर और साथ ही आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मुजफ्फरनगर चलते हैं समय ठाकुर के पास। समय, मुजफ्फरनगर में किस तरीके का माहौल आज महाशिवरात्रि के दिन देखने को मिल रहा है, एक बार दिखाइए। देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो अभी हम जो है एक प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का भी एक विशाल और भव्य मंदिर यहाँ पर है, जहाँ पर सुबह से ही लगभग 4 बजे से यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में जो है इस समय कांवड़ का भी जो है बड़ा जोश के साथ यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकल रही है, क्योंकि हरिद्वार से लगा हुआ, उत्तराखंड से लगा हुआ ये जनपद है और बड़ी संख्या में यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है। तो यहाँ का जो प्राचीन शिव मंदिर है, शिव चौक है, वहां की परिक्रमा करके जो है कांवड़ी यात्री अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। अन्य अगर मंदिरों की बात की जाए तो सभी मंदिरों में, सभी शिवालयों में आज लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है और इन लाइनों में जो है महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या बहुत ही अधिक देखी जा रही है। अभी हम एक देवी मंदिर में यहाँ मौजूद है और यहाँ से हम आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि मुजफ्फरनगर में किस तरह का माहौल है। तो ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। भगवान भोलेनाथ को जो है रुद्राभिषेक किया जा रहा है, पवित्र जल के द्वारा, बेलपत्र के द्वारा, अन्य फलों के द्वारा जो है अपनी अपनी मन्नत के अनुसार जो है यहाँ पर भक्त सुबह से ही लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। ये सीधी तस्वीरें आप मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं, प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है। तो सभी शिवालयों में जो है इस समय लंबी कतारें हैं और आस्था का, सनातन का जो एक दृश्य है वो देखते ही बनता है। तो मुजफ्फरनगर से सीधी तस्वीरें आप प्राचीन मंदिर जो है भोलेनाथ का, वहां से आप देख रहे हैं। भक्तों में भारी जोश यहाँ देखा जा रहा है। ठीक है जी समय ठाकुर। अच्छा, मेरे साथ हरिद्वार से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं मोहित सोम। मोहित, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा का जो एक नजारा भी देखने को मिल रहा है हरिद्वार में, क्या अब जल चढ़ चुका है? कांवड़ यात्रा में जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं इस महाशिवरात्रि में की गई हैं? हाँ, देखिए, अभी महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसमें जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर का एक अलग महत्व है कि आप देखेंगे जो और मंदिरों में अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो शिवलिंग है वो आकाश की तरफ को दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पाताल की तरफ को शिवलिंग का जो आकार है वो यहाँ पर है। जी
बिल्कुल, और मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से राम स्वरूप शर्मा। राम जी, किस तरीके का नजारा इस समय वहां मंदिर में पीछे देखने को मिल रहा है? कितने श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं? कांवड़ यात्रा का क्या नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं रजनी के मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसी पावन भूमि है जहां 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। एक महाकालेश्वर और भगवान भोलेनाथ महाकाल का यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है जो कि उज्जैन नगरी में है, और दूसरा ओमकारेश्वर यानी कि जो मां नर्मदा का तट है ओमकारेश्वर में, वहां महादेव विराजे हुए हैं। और दोनों का न केवल छोटा मोटा ऐतिहासिक उल्लेख है बल्कि हजारों साल से इनका उल्लेख है। और यहाँ न केवल भगवान शिव ने और जो दूसरे सनातनी हमारे जो देवी देवता है उन सभी ने यहाँ तप किया है। और सबसे बड़ी जो तपोभूमि है भारतवर्ष की है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक ओमकारेश्वर और दूसरा उज्जैन, ये 2 स्थान है। और अगर आप उज्जैन और महाकाल ओमकारेश्वर की बात करें जी, हम आपको दिखा रहे हैं कि देश भर में किस तरीके से हर श्रद्धालु आज महादेव के आगे सर झुकाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहा है। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि की धूम है। मेरे साथ सभी गेस्ट बने हुए हैं, संवाददाता, ब्यूरो चीफ और साथ ही डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं। हमने सभी संवाददाताओं से आपको भी दिखाया कि किस तरीके का नजारा देश भर में महाशिवरात्रि के समय दिख रहा है। सीधा चलते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। डॉक्टर रजनीकांत जी, आज महाशिवरात्रि पर सबसे पहले शुभ मुहूर्त आपसे पूछना चाहूंगी, क्या शुभ मुहूर्त है और किस शुभ मुहूर्त में सुबह और शाम के समय पूजा करनी चाहिए विशेष रूप से? देखिए, जनरल केस में शिवरात्रि के दिन सारा दिन शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन उसमें भी एक होता है सबसे एक्सीलेंट अति शुभ मुहूर्त। अति शुभ मुहूर्त को तो हम लोग रात को मानते हैं, जो अर्धरात्रि में शिव जी को, जो सबसे बड़े भक्त होते हैं शिव जी के, वो अर्धरात्रि में करते हैं। वैसे अगर इनका पूजा सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और उसके बाद 9 बजे से लेके 12 बजे तक का करने का है, और इवनिंग में 6:11 से 7:47 तक करने का है। आधी रात्रि को उसके बाद प्रातः, जो कि 16 तारीख हो जाएगा, उस दिन भी सुबह सुबह किया जा सकता है, और वो है 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का। ये सबसे बढ़िया मुहूर्त है। उसमें क्या होता है, 11वें रुद्र के रूप में शिव जी और ये पूरे जागृत रहते हैं। और कहा गया है कि नंदी की सवारी, नाग अंगीकार धारी, नीलकंठ तीर पुरारी, गले मुंड माल भारी, शीर सोहे जट्टाधारी, बाएं अंग में बिहारी, गिरी राय सुतुवारी, दान रखे भारी, काशीपति मद नारी, कर सुल चक्रधारी, लख देव सोनिहारी, यस गावे वेदेचारी, को सभी भक्त है पुकारी। ओम नमः शिवाय, ये होता है। और लिंगाष्टम जो लोग पढ़ते हैं वो रात को लिंगाष्टम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जन्मत दुख विनाशक लिंगम, जन्म से भी कोई दुख है उसका विनाश कर देता है। यहाँ के रामन दर्प विनाशक लिंगम, बढ़िया बढ़िया का घमंड शिव जी तोड़ देते हैं। सुखल पुष सदाचित लिंग, कहा गया है कि सूखे हुए पुष्प भी हरा हो जाते हैं। और किसी की मृत्यु हो रही है और रोकना है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनान मृत्यु मूर्छे मामृता। और जनरल में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शुभ मुहूर्त की जहां तक बात है तो सुबह से लेके जब आपको टाइम मिले करिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अस्थमान है या कोई मंशा आपके मन में है तब शुभ मुहूर्त के लिए मैंने बताया कि आधी रात को कीजिए, वो सबसे बढ़िया मुहूर्त रहेगा। जी डॉक्टर रजनीकांत जी, जिस तरीके से इस बार की महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, आम लोग जो ऑफिस भी जा रहे हैं या जो कॉलेज भी जा रहे हैं, जिनको घर के कामकाज भी हैं, आम लोग इस पूजा को किस तरीके से कर सकते हैं 4 प्रहर की पूजा को? देखिए, सुबह जल डाल के चले जाएं जी, उसके बाद शाम को आए तो शाम में भी 6 बजे से लेकर 7:47 तक अच्छा मुहूर्त है, या रात को कर ले, अगर उनके पास टाइम है तो रात को कर ले, या अति प्रातः काल सुबह कल उस दिन करके या फिर ड्यूटी अपना निकल जाए। इस तरीके तरीका है, ड्यूटी वालों के लिए यही करना सबसे बेहतर होगा। जी, और सीधा चलते हरिद्वार मोहित सोम के पास। मोहित, प्रशासन की तरफ से क्या खास इंतजाम वहां पे किए गए हैं और अब तक कितने श्रद्धालुओं ने वहां पे दर्शन कर लिए हैं? जी हाँ, देखिए नंदनी, हमारी मौजूदगी जो है 10 महादेव मंदिर में है। और अगर प्रशासन के इंतजामों की बात करें तो कल भी जो हरिद्वार जो SSP है नवनीत सिंह बुल्ला, उन्होंने
आशीर्वाद लेकर के, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के उन्होंने डाला और तमाम तरह की जो चीजें यहाँ पर थी जी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था अभी यहाँ पर फिलहाल में 4 शोबंद है जी। और सीधा लेके चलते हैं, महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक चौहान। दीपक, प्रशासन के क्या खास इंतजाम है और साथ ही जो भी जिस तरीके से कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा भी की जाती है, इस समय वहां पे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, कितना लाभ इस समय वहां पे देखने को मिल रहा है, हर एक ताजा जानकारी दीजिए। बिल्कुल नंदिनी, जैसे कि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भगवान शिव के 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जैसे कि कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग हो या त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग हो या भीमाशंकर हो या परळी वैद्यनाथ, ऐसे 4 ज्योतिर्लिंग जो है, उन 4 ज्योतिर्लिंगों पर आज जो भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर जो है भक्तों ने जो है 72 घंटों से पहले ही जो दर्शन की जो लंबी कतारें जो है वहां पर लगाई है। जैसे कि त्र्यंबकेश्वर की बात करें, त्र्यंबकेश्वर में 72 घंटे पहले ही मंदिर खोला जाता है और पूजा अर्चना के साथ ही 13 अखाड़ों के संत जो कुशावर तीर्थ पर जाकर जो है स्नान करके जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर एक बहुत ही महान ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उसी ज्योतिर्लिंग पर लाखों की संख्या में जो भक्त जो है देश भर से वहां पर आ रहे, प्रशासन द्वारा पूरे तरीके से व्यवस्था वहां पर की गई है। पुलिस प्रशासन हो या मंदिर प्रशासन हो, वहां पर सभी भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो या वहां पर जो है फलाहार की व्यवस्था वो पूरे तरीके से यहाँ पर की गई। महाराष्ट्र में जो है महाशिवरात्रि का पर्व जो है हर शिव मंदिर पर आप देखेंगे तो भक्तों का जनसैलाब देखने को मिलेगा। हर तरह की संगठन जो है, हर तरह के एनजीओ है, आश्रम जो है, वही शिव भक्ति का महिमा जो है सभी भक्तों को यहाँ पर बताते हैं। लेकिन अगर बात करें तो हम कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की, कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग जो एलोरा में आता है, उसी एलोरा में भी प्रशासन द्वारा जो है पूरे तरीके से भक्तों का जो है दर्शन की व्यवस्था वहां पर की गई है। हर तरह पर पुलिस बंदोबस्त जो है तैनात है। अगर इस साल जो है थोड़ी भक्तों में नाराजगी यही दिखाई दे रही है नंदिनी, जैसे कि जो आने वाले जो कुंभ है, उस कुंभ को लेकर जो है कई मंदिरों पर जो है तीर्थ क्षेत्र विकास आराखड़ा के माध्यम से जो है कई मंदिर कार्यों का जो है निर्माण चल रहा है। इसीलिए इस साल सिर्फ जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में आता है, उसी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो है वहां पर बंद रखा गया है। लेकिन ठाकुर, आपसे पूछती हूँ, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा वालों की जो संख्या होती है वो हजारों में होती है और खासकर विशेष जो सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं मुजफ्फरनगर में खास तरीके से किए जाते हैं, क्या वहां पे अलग सी इस बार परंपरा आपको दिखाई दी है मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा वालों की तरफ से? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में जो है कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कई राज्यों की कांवड़ यात्रा यहीं से सिरचौक की परिक्रमा करके अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होती है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है, जो सभी अलर्ट मोड पर हैं और रात दिन खड़े होकर जो है भक्तों की सेवा के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। अभी हम एक शिवालय में मौजूद हैं और शिवालयों की स्थिति आपको बताऊं तो शिवालयों में है, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और सुबह से लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। मंदिर के यहाँ के एक महंत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना यहाँ पर हो रही है और क्या क्या इस पूजा अर्चना में भक्तों को है ध्यान रखना चाहिए, किसकी चीज से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। पंडित जी, आज बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि है, आज पूजा अर्चना भी होनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मंदिर में किस समय से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है? ट्रेन से लाइन लगा आज महाशिवरात्रि आज शिव पहुंच सकती है। जब लोग एकत्रित होते हैं और आज शिव के उदाहरण करते हैं तो शिव महाशिवरात्रि मानी जाती है। 5-4 या 6 बजे तक 4 बजे इसमें पूजा करते हैं। अच्छा, बहुत दिन के बाद ये योग बन रहा है कि आज जो शिवरात्रि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों में भी बहुत उत्साह है, भक्तों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। देखो, महाशिवरात्रि ये है, जब रावण को अहंकार हुआ था तो इस महीने में कांवड़ का यात्रा हुआ। रावण को ले आकर चढ़ाते हैं। जब रावण को अहंकार के लिए कांवड़ करने के लिए
भगवान शिवरात्रि का क्या है। ठीक। महाशिवरात्रि ठीक सागर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। मेरे साथ डॉक्टर रजनीकांत जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रजनीकांत जी, इस महाशिवरात्रि, अविवाहित लोगों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए इस महाशिवरात्रि में क्या खास संयोग बन रहा है? साथ ही जैसे ओम नमः शिवाय के मंत्र को लोग कहते हैं कि शाम के समय, पूजा के समय जाप करना चाहिए, लेकिन गिनती कितनी होनी चाहिए और क्या सही समय होना चाहिए, एक बार जानना चाहूंगी। अविवाहित लोग जो शादी करना चाहते हैं, लेडीज खासकर लड़कियां, तो वो जो पुष्प माला डाले तो उस शिव जी के साथ ही माँ पार्वती को एक ही माला के अंदर लपेट दें। तो क्या देखा गया है कि और अब उनसे प्रार्थना करें, ये देवों के देव महादेव है, समस्त जगत के स्वामी हैं जी। और ये भी बताया गया है कि जिसके नाथ भोलेनाथ हो वह नाथ कैसे हो, यानी उसका कोई ना कोई गार्जियन जरूर रहता है और वो खुद गार्जियन तीनों लोगों के स्वामी भोलेनाथ हैं, तो उसका काम पूरा हो जाता है। राहु केतु शनिचर मंगल बुध, चाहे कोई भी नवग्रह है, सब इनके अधीन है जी। तो कोई भी नवग्रह की समस्या है, वैवाहिक समस्या है, तो इनके सामने जाप किया जाता है, इनके सामने प्रणाम किया जाता है। यहाँ तक कि कत्यानी माता या माँ पार्वती जी के सामने बैठ के लड़कियां अपने विवाह का करते हैं, ठीक जी, करते हैं, तो उनका पूरा हो डॉक्टर जाता रजनी है। जी, ठीक है, समय की कमी के कारण डॉक्टर रजनीकांत जी मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमने आप सभी को दिखाया कि देश भर में, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, देश के हर कोने में किस तरीके से श्रद्धालु महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरे देश में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।